द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या जिसको एनजीटी कहते हैं, उससे जुड़े कुछ अपडेट्स आए हैं। इस अधिकरण की दक्षिणी पीठ ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र में अपनी इकाई के विस्तार करने के लिए एक दवा कंपनी को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया है। इस वजह से एनजीटी चर्चा में है। एनजीटी को जान लें कि एनजीटी लगभग एग्जामों में आता रहता है। उसके संगठन के बारे में, कौन सा मुख्यालय है, उसके शाखाएं कहाँ हैं, ये सब चीजें आती रहती हैं लगभग एग्जामों में। पर्यावरण संरक्षण और वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी 4 अन्य जो शाखाएं हैं, जो स्थान है, वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। तो यहाँ जो दक्षिणी पीठ कर रहे हैं वो चेन्नई की बात कर रहे हैं। इसके संगठन की बात करें तो संगठन में एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। एनजीटी का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अन्य न्यायिक सदस्य जो होते हैं वो उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। एनजीटी की प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे। यानी प्रत्येक पीठ कहने का मतलब ये चारों जो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है, वहाँ विशेषज्ञ सदस्यों के पास पेशेवर योग्यता होनी चाहिए तथा पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित विषयों पर न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एनजीटी के पास पर्यावरण संबंधी मुद्दों और एनजीटी अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सिविल मामलों की सुनवाई करने की शक्ति होती है, जिसमें जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1999 और जैविक विविधता अधिनियम 2002। एनजीटी को एक न्यायालय के रूप में अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। यानी कि ये आपराधिक टाइप के मामलों की बात नहीं कर रहे हैं। ये सीधे सीधे जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए जो प्राकृतिक न्याय शास्त्र होता है प्रकृति को बचाने का, उसी पे आधारित ये सारे मामले सुनता है और फैसले देता है। एनजीटी को आवेदनों और अपीलों को अंतिम रूप से निपटान उनके दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य होता है। तो ये था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।